सारे संगी साथी काम न तेरे आएंगे, रिश्ते नाते और संबंधी तुझे बचा ना पाएंगे। काम समय पर गुरु ही आए, यह हाड़े और चाम नहीं, अवतार शीश से मांगे लेखा, धर्म राज का काम नहीं। साथ संगत जी, शुक्र है इस मालिक का जो आज साथ संगत जी अपने दर पे बुला लिया और अपने चरणों से लगा लिया। आज संतों के दर्शन बड़े भाग्य से मिलते हैं हम इसको। हमारे ये समय का सद्गुरु जैसा चाहता है, जो भी कुछ कर रहा है सब अच्छे के लिए कर रहा है। समय के रहते हमें जागना है, समय कब कैसा हो जाए कुछ पता नहीं है। कौन सी घड़ी हमारे लिए सुखदाई बने, कौन सा पल दुखदाई बने, कोई पता नहीं है। तो जो समय हमें मिला है उसका भरपूर प्रयोग करें, उसका लाभ उठाएं। कहते हैं कि जो समय से जाग जाता है तो उसके सारे काम भी समय से होते हैं। तो अब बारी हम आई है कि समय से जगना है या देर से जगना है। जिस दिन संगत का ये होता है, जिस दिन सेवा लग जाती है तो मन में उथल पुथल होती रहती है, उस दिन नींद नहीं आती। ठीक यही डर, यही भय दासी के हमेशा रहा है, यही भय हमेशा बना रहे। तो बात ही क्या, तो सद्गुरु माता जी से यही अरदास कि समय से हमें जगाने का प्रयास करिए। और हमें भी प्रयास, जैसे अभी बात आ रही थी कि भैंस दूध देती नहीं है, निकालना पड़ता है। ये समय खुद से नहीं निकलता। हर महात्मा या बहन के जीवन में बहुत सारे कार्य की जिम्मेदारियां होती हैं। किसी को नौकरी का, किसी का बिजनेस व्यापार, बहनों का है जो घर में बहुत सारी सेवाएं होती हैं। तो समय खुद से नहीं निकलता, समय निकालना पड़ता है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि समय से उठें और जो जिम्मेदारी है उन्हें निभाकर, और सद्गुरु के चरणों में जो 1 घंटे का ये मौका हमें मिलता है, प्रभु ने जो ये समय बख्शा है, नज़दीक है, आ सकते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि समय से दासी तो नहीं आ पाती, लेकिन मन में बस उथल पुथल तो रहती है, जल्दी जल्दी करके सारे, लेकिन जिम्मेदारियां कुछ होती हैं कि दासी तो नहीं आ पाती। तो दासी इसके लिए सद्गुरु माता जी से कि आप बख्शनहार हैं, आप सब कुछ जानते हैं कि कौन सी जिम्मेदारियां हैं, दूर से आना भी पड़ता है। तो साथ संगत जी प्रयास हमें करना है। जैसे अभी महात्माओं के बेटे की बात आ रही थी कि विचारों में एक बार महात्माओं के आ रहा था कि आधा घंटे का यदि संगत मिलता है तो उसी को हम मान लेते हैं कि ठीक है। दासी जो 15-20 दिन का समय जो गैपिंग आई है, तो मन में आज यही भाव आ रहा था कि बात सच है, जब हम इससे दूरी बन जाती है तो समय के मुताबिक भी वैसे विचार ही आने लगते हैं कि कोई बात नहीं है। फिर अंदर से वो भाव नहीं होता। जिस प्रकार से आधा घंटे में हम सुकून मान लेते हैं कि कोई बात नहीं, आधा घंटे का ही संगत, इसी तरह इस बीच में जो समय हुआ तो दासी के साथ हुआ। तो साथ संगत जी, हम जितना इससे दूरी बनाएंगे उतना ये भाव हमारा इससे दूरी होते जाती है। इसलिए हमें इससे दूरी नहीं बनाना है। इस निरंकार के साथ, इस सद्गुरु माता जी के साथ हर 24 घंटे इससे नाता जोड़ना है। भक्त और भगवान का जो प्रेम होता है वो हमारा अटूट होना चाहिए, क्योंकि ये सद्गुरु हमारा चाहता यही है कि भक्त मेरा हर रजा में राजी रहे, चाहे जैसी भी अवस्था हो, हर हाल में खुश रहे। जो भक्त होता है, कहते हैं बड़े बड़े अभिमानी गिरते, भक्त कभी ना गिरता है। कह हरदेव उजले मुख से भक्त सदा विचरता है। बड़े बड़े अभिमानी जो होते हैं तो हमेशा उनका वो है कि जो अकड़ के चलेगा उनका गिरना मुमकिन है, जो झुक कर चलेगा
तो उसको वो कैसे गिरेगा। इसीलिए हमें अभिमान नहीं करना, नम्र भाव में सहनशीलता, करुणा, दया ये हमारे गुण होने चाहिए। हमारे दूसरे के प्रति दया, सहनशीलता ये हमारे अंदर गुरसिद्ध की पहचान ही होती है। जब हम परमात्मा अपने सद्गुरु माता जी की कहते हैं कि पीर को तो हम मानते हैं लेकिन पीर की नहीं मानते, तो हम सद्गुरु को तो मानते हैं लेकिन सद्गुरु के जो दिशा निर्देश आते हैं उनकी बात नहीं मान पाते। जिस दिन वो ब्लड डोनेशन का विचार भी आ रहे थे कि नशा कैसा भी हो हमें नशा नहीं करना। दासी यही चिंतन कर रही थी। वो कह रहे थे कि नशा चाहे जिस चीज़ का हो, अहम का हो, छोटा बड़ा, गोरा काला, कैसा भी हो, नशा नहीं करना। तो क्या ये वचन आया, ये मेरे लिए ही आया, क्या मैं इसको मान पा रही हूँ? क्या मेरे अंदर जो नशे पनप गए हैं ये निकल पा रहे हैं? कोई भी यहाँ टॉपिक चलता हो, चाहे समय का हो, चाहे सहनशीलता का, जो भी है, यहाँ संगत के बाद जाना है, इस पे हमें चिंतन करना है कि यदि समय का टॉपिक सद्गुरु ने दिया है तो क्या मैं समय से जा पा रही हूँ? समय का मैं प्रयोग, समय का ध्यान क्या दे पा रही हूँ? ये चिंतन करना है। सहनशीलता हो, क्या मेरे अंदर सहनशीलता आई? तो ये साथ संगत जी जो गुरु हमें तरह तरह के टॉपिक जो दिए जाते हैं, तो यही अपने आप में हमें टटोलना है, झांकना है कि क्या ये अंदर मेरे आ भी रहे हैं। यदि आ रहे हैं तो मुबारक है। सद्गुरु माता जी की कृपा से ऐसे ही एक गुरु अपने शिष्य के पास जाते हैं और कहते हैं कि गुरु जी मुझे सुकून कैसे मिलेगा, मुझे सुकून कहीं नहीं मिल रहा। गुरु जी कहते हैं कि चलो मेरे पीछे पीछे चलो। तो वहीं से एक पत्थर उठा के उसके सर पे रख देते हैं और कुछ दूर जाते हैं तो शिष्य से पूछते हैं कि बताओ कैसे लग रहा है। वो शिष्य बोल रहा है कि ये तो भारी लग रहा है, चला नहीं जाता। तो गुरु पीछे से एक पत्थर और उसके सर में रख देते हैं। तो फिर 2-4 कदम जब चलते हैं तो गुरु जी पूछते हैं कि बोलो कैसा लग रहा है। वो कहता है कि पहले से ही मैं थक गया था, पहले से ही मुझे भारी लग रहा था और आपने एक पत्थर और रख दिया। तो बोले क्या करना है इनको? बोले फेंकना है। बोले जी फेंकना है। जो फेंक दिया तो बोले अब कैसा लग रहा है? तो कहता है कि अब तो बड़ा सुकून मिल रहा है। ठीक इसी प्रकार जब हमारे अंदर काम, क्रोध, मोह, अहंकार ये जब पनप जाते हैं तो सुकून कहाँ से मिले? तो हम जब इनको बाहर निकाल देंगे, इनसे छुटकारा पा जाएंगे तो सुकून ही सुकून है। आज सद्गुरु माता जी हमारी यही बता रही हैं, यही चाहती हैं कि इनके पीछे इनको अपने अंदर हावी नहीं होने देना। तो हम ये कर पाएंगे तो सुकून है, सुकून है। यदि इनको अपने अंदर ही रखना है तो सुकून कहाँ से आएगा? तो जिस पहले जब इस पात्र को हम खाली ही नहीं करेंगे तो भारी तो महसूस ही होगा। इसकी बात हम मान पाए। दासी तो यही चिंतन कर रही थी कितने समय में जो गठिन हुई, जो भी आपके कहते हैं कि कौन सी ऐसी वाणी निकल जाए संतों के मुख से जो मेरे जीवन का उद्धार हो जाए। तो यही लगा करता है कि जब संगत छूट जाती है, जो समय निकल जाता है वो वापस नहीं आता। तो हमें समय के रहते जितनी ज़्यादा हो सके संगत करनी है। और संगत जी इसका शुक्राना हर पल कि प्रभु जो भी तू दे रहा है, जो भी तू खिला रहा है, जो भी तू पिला रहा है, सब तेरी मर्जी है। दासी वहाँ देख रही थी कि वनराजों का जो झुंड होता है खेतों में, तो यहाँ से आते हैं तो वहाँ से लोग चिल्लाते हैं, मारते हैं, वो ना खा सकते ना पानी पी सकते। तो साथ संगत जी यही आभास होता है, यही महसूस होता है कि मानव के लिए तो परमात्मा ने हर चीज़ की व्यवस्था की है कि ये पानी, ये भोजन, लेकिन जानवरों के लिए गाय हैं, उन्हें यहाँ से डंडा मारा जाता है, वहाँ से भगाया जाता है। कभी किसी के ये नहीं होता कि पास में गाय आई है तो पानी पिलाए। तो साथ संगत जी फिर भी हम इससे शिकवे शिकायत करते हैं। इस परमात्मा ने जो तरस किया है हमको, हम पर ये मानव तन दिया है, तो अब इसकी इबादत भी हमें करनी है। परमात्मा है, इतना दयालु है, ये हर पल हमारी फिक्र करता है, फिक्र के साथ जिक्र भी। तो साथ संगत जी
ऐसे ही एक पिता थे, दासी को एक बात याद आ रही है कि ऐसे ही एक पिता थे और 100 रुपए अपने बेटे को देते हैं और कहते हैं कि बेटा जाओ समय से 100 रुपए के फल लेके आना। वो बेटा जाता है बाजार में, जैसे ही जाता है तो मदारी का खेल लगा होता है। वो बेटा वहीं पे खड़ा होके और उस खेल को देखने लगता है। खेल इतना अच्छा लगा कि देखते देखते जब खेल समाप्त हो गया तो वही लास्ट में वो कटोरा लेके वो खेल के बाद मांगने लगते हैं। तो वो बेटा 100 की नोट वही जो पिता ने दिया था तो निकाल के उस मदारी के उसको उसके कटोरे में डाल देता है। उसे ध्यान नहीं है कि पिता ने 100 रुपए दिए थे तो फल लाने के लिए दिए थे। अब वो आगे जब जाता है बढ़ता है तो वहाँ देखता है कि एक ठेलिया लगी हुई थी फल की। तो देखता है कि मुझे पिता ने फल लेने के लिए 100 रुपए दिए थे, मुझे फल लेके जल्दी वापस लौटना है। जैसे जेब में हाथ डालता है तो पैसे नहीं होते। ध्यान आता है कि मैंने तो 100 रुपए उस मदारी को दे दिया, अब मैं फल कैसे लेके जाऊंगा पिताजी के पास। वो ऐसे ही पुनः लौट जाता है खाली। जैसे वो पहुंचता है तो पिताजी कहते हैं कि बेटा फल ले आए। तो बताता है कि नहीं पिताजी, मैं तो खेल देखने लगा मदारी का, उसी में मग्न हो गया, मुझे भूल गया और वो पैसे मैंने 100 रुपए उन्हीं को दे दिया। ठीक इसी प्रकार इस पिता ने हमें भी इस संसार में भेजा है कि जाओ अच्छे कर्म करो, अच्छे काम करो। लेकिन हम भी यही ये माया रूपी जो संसार है, मेला लगा हुआ है, इसी में भूल जाते हैं कि हम क्या वादे करके वहाँ से आए हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसे ही समय निकल जाता है। अभी हरदेवाड़ी में भी आ रहा था कि बड़ों की सेवा करनी है, बड़ों की बात माननी है। तो दासी यही चिंतन किया करती है कि क्या मैं मान पा रही हूँ। कोशिश तो यही रहती है कि हमेशा बड़ों की बात कहते हैं कि बड़े जो भी घर में ऐसे ही ले लिया जाए, कहीं भी बड़े कभी किसी को गलत राह नहीं दिखाते। सिखाएंगे, डांटेंगे, वो अच्छे के लिए सिखाएंगे। पता होता है पिता को कि पुत्र का किस चीज में भलाई है, इसलिए हमें उनकी डांट से कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। और साथ संगत जी इस समय का सतगुरु जो हमें सिखा रहा है, जो बता रहा है कि प्यार, नम्रता, सहनशीलता इसको धारण करना है तो हमें धारण करना है, इसकी बात मानना है, इसकी बात मान पाए। ऐसे ही एक संत हुए हैं, तो वो संत जो थे तो वो पूरे गांव में सत्संग जी एक इस परमात्मा के साथ हर व्यक्ति के पास जा करके और वहाँ इस प्रभु परमात्मा की चर्चा करते थे, इसके साथ जोड़ने का काम करते थे। तो कुछ दिन बाद काफी महात्मा इकट्ठे हुए, तो वहीं का जो राजा था उसको अच्छा नहीं